गोरखपुर में हमले की जांच में नई जानकारी सामने आई है। यूपी एटीएस और एसटीएफ की जांच अब मेहमान पर अटकी हुई है। मुर्तजा के लैपटॉप में मेहमान नाम का एक फोल्डर मिला है। फोल्डर में पाए गए अरबी भाषा के तमाम कागजात, फोल्डर में कोड वर्ड में बातों लिखी हुई है। अरबी भाषा को ट्रांसलेट करने पर एटीएस को मिल रही चौंकाने वाली जानकारियां। नेपाल से खास मेहमान की मेहमान नवाजी करने के निर्देश दिए थे। अब खास मेहमान को ढूंढने में एटीएस और एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। क्या किसी आतंकी से होने वाली थी मुर्तजा की मुलाकात? ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी एटीएस और एसटीएफ की जांच अब मेहमान पर अटकी है, क्योंकि मुर्तजा के लैपटॉप में मेहमान नाम का एक फोल्डर सामने आया है। इस फोल्डर में अरबी भाषा के तमाम कागजात मिले हैं। फोल्डर में कोड वर्ड्स में कई बातें लिखी गई हैं और जब इनको ट्रांसलेट किया गया है तो एटीएस को चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। नेपाल से खास मेहमान की मेहमान नवाजी करने के निर्देश दिए थे। अब खास मेहमान को ढूंढने में एटीएस और एसटीएफ जुटी हुई है। अब ये तो साफ हो गया है कि मुर्तजा का नेपाल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसको लेकर क्या पूरी जानकारी है, ये भी लगातार एटीएस और एसटीएफ की टीम जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मुर्तजा से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिली है। जौनपुर के तारापुर में मुर्तजा की पत्नी से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारियां मिली हैं, वो भी आपको बता दें। पहली बात यह है कि देश विरोधी मानसिकता के कारण ही पत्नी से तलाक हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधि के कारण ही तलाक हुआ। रात भर कंप्यूटर पर बैठकर काम करता था और जब पत्नी इस बारे में पूछती थी तो कुछ भी नहीं बताता था और पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। ये जानकारी सामने आई है। तो मुर्तजा से जुड़ी एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। जौनपुर के तारापुर में मुर्तजा की पत्नी से पूछताछ हुई है और पत्नी ने कई सारे खुलासे मुर्तजा को लेकर किए हैं। देश विरोधी मानसिकता के कारण ही पत्नी से मुर्तजा का तलाक हुआ है। मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधि के कारण ही तलाक हुआ। 1.5 साल पहले ही तलाक हुआ था। रात भर कंप्यूटर पर मुर्तजा काम करता था और पहले जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक ये सामने आया था कि जिहादी वीडियो देखा करता था। 300 से ज्यादा बार जिहादी वीडियो मुर्तजा की ओर से देखी गई थी और अब उसकी पत्नी का भी जो बयान सामने आया, पत्नी का भी जो कहना है वो भी इससे कुछ मिलता जुलता सामने आ रहा है। वही परिवार वाले लोगों का बयान लगातार सामने आ रहा है। अब जौनपुर से ही अगली खबर है, जहां मुर्तजा की पहली पत्नी के पिता का बयान भी सामने आया है। 2019 में मेरी बेटी से तलाक हो गया था, ये कहना है मुर्तजा की पत्नी के पिता का। सितंबर 2019 के बाद से मुर्तजा से कोई भी संपर्क नहीं है। घरेलू कारणों से मुर्तजा से तलाक हुआ था, ये कहना है मुजफ्फरुल हक का, जो कि मुर्तजा की पत्नी के पिता है। उनका कहना है 2019 में मेरी बेटी से ही तलाक हो गया था और उसके बाद से कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या कहना है उनका, सुनिए। मुर्तजा अब्बासी से मेरी बेटी की शादी 2019 में हुई थी और उसके बाद वो वहाँ गई और उसके बाद ही फौरन हम लोगों ने डाइवोर्स ले ली थी उन लोगों की वजह से। क्या वजह क्या थी डाइवोर्स? बस कोई घरेलू जो वजह थी, वो उनकी माँ हमारी बेटी को थोड़ा टाचा वगैरह करती परेशान करती थी, इसी वजह से हमने उनसे डाइवोर्स ले ली। तो मुर्तजा अब्बासी था, बाय नेचर कैसा था? ठीक है, नॉर्मल जैसा था, जैसे भाई केमिकल इंजीनियर था। सब हम लोग देख के तब की थी शादी। यहाँ आते नहीं आए, एक मरतबा आया सिर्फ, यहाँ 2 मरतबा। तो जैसे उसमें जो घटना घटी है जो गोरखपुर में, तो लोग बता रहे हैं कि आतंकवादी घटना हो गई है, उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा उनसे कोई टच नहीं है। 2019 के बाद सितंबर 2019 में हम अपनी बेटी को वहाँ से लेके आए थे उनके यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने मोबाइल के ज़रिए उन्होंने तलाक दे दी। उसके बाद हमारा उनका कोई किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं है। कितनी सारी चीज़ क्या पूछताछ की? और यही सब जो बातें आपको बता रहे हैं वही उनको बताई हमने। कोई हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि हमारा उनसे कोई टच ही नहीं है। और अभी देखिए, समझिए, जो मुर्तजा की पत्नी के पिता हैं उनका कहना है कि घरेलू कारणों की वजह से दोनों के बीच तलाक हुआ और जो मुर्तजा की माँ थी वो उनकी बेटी को, यानी कि मुर्तजा की पत्नी को परेशान करती थी। लेकिन दूसरी तरफ मुर्तजा की पत्नी का जो बयान सामने आया वो बहुत अलग है। इसके बारे में जानकारी लेंगे। नीतीश हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, जौनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर मुर्तजा की पत्नी के बयान को सुने तो उनका कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों की वजह से ही तलाक हुआ है। रात भर लैपटॉप चलाया करता था
वहीं दूसरी तरफ मुर्तजा की पत्नी के पिता का जो बयान है वो काफी अलग नजर आता है। उनका कहना है घरेलू कारणों से मुर्तजा से तलाक हुआ। जी, आपको बताएं गुंजन कि ये सारे बयान कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़े अलग जरूर लग रहे हैं, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं है। साफ तौर पर पहले पिता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल और ले लेते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं। सर, एक दो चीज़ें हम जानना चाहेंगे, ज़रा आप स्थिर हो जाएं और बातचीत कर लें कि जो जी गुंजन, तो हम कुछ समय चाहेंगे, तो सबसे पहले आपका हम परिचय जानेंगे। मैं मुजफ्फरुल हक। आपकी मुर्तजा से आपकी बिटिया की शादी हुई थी, कब हुई? 2019 में जून 2019 में। पहले से रिश्तेदारी थी? पहले से बहुत पुरानी रिश्तेदारी थी। मुर्तजा क्या मानसिक तौर पर विक्षिप्त था? इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, इसलिए कि हम लोगों से कोई मुलाकात कभी नहीं थी, सिर्फ शादी के वक्त पे मुलाकात हुई। पहले से रिश्तेदारी थी, फिर भी पहले से मुलाकात नहीं, पहले मुलाकात कभी नहीं, चूँकि लोग बाहर रहते थे हमेशा, हम लोग यहाँ रहते, इसलिए मुलाकात कभी नहीं थी। कभी मुलाकात नहीं। कब शादी कब हुई और तलाक कब? ये जून 2019 में शादी हुई है और उसमें डेट एग्जैक्ट बता सकता हूँ, सितंबर में तलाक हुई है। मतलब जून से सितंबर तक ही बस रिश्ता रहा? 2-3 महीने रिश्ता, उसमें बीच में 1-1.5 महीना वहाँ रही थी, 1-1.5 महीना यहाँ रही थी, मिला जुला के। अच्छा, रिश्ता बिगड़ने का कारण क्या बना? मुख्य कारण हम जानना चाहेंगे, आप खुल के बता सकते हैं, बताएंगे आप? साफ ही बताया, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ। उसमें उनकी माँ जो है थोड़ा सा वो परेशान ज़्यादा करती थी, टॉर्चर करती थी बेटी को हमारी, बस और कोई दिक्कत। मुर्तजा का व्यवहार कैसा था? ठीक था, नॉर्मल जैसा था। नॉर्मल जैसा? हाँ। तो फिर तलाक की वजह सिर्फ माँ बनी या मुर्तजा का भी कोई व्यवहार? माँ ही रही असल में, चूँकि वो जो है पता नहीं क्या वजह थी कि वो मुर्तजा को ज़्यादा साथ में नहीं रहना देना चाहती थी। यहाँ जौनपुर में नहीं भेजा, उन्होंने कहा गया तो जौनपुर में नहीं भेजती थी। मुर्तजा को कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से बड़ा प्रेम रहता था। अभी तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाहर लोग चूँकि कंप्यूटर पे केमिकल इंजीनियर था, सर्विस कर रहा था, अच्छी नौकरी कर रहा था, तो वहाँ जरूरत पड़ती होगी उसकी। आप भी लड़की के पिता हैं, कुछ बातचीत आपने अपनी बिटिया से की होगी। कितना वक्त उनके साथ बिताता था मुर्तजा और लैपटॉप पर अपने कितना वक्त बिताता? नहीं, उनका जहाँ तक सवाल है कि वो तो अलग ही रहता था आमतौर पे, उसको माँ उसके पास अपने पास बुलाती थी। मतलब पत्नी से अलग थलग रहता था? अलग रहता था, इसीलिए उनको जो है हम लोगों को डाइवोर्स। पत्नी से अलग रहता था लेकिन लैपटॉप के पास रहता था? ये तो हम नहीं कह सकते कि लैपटॉप पर रहता था कि नहीं, लेकिन बाहर अपनी माँ बाप के साथ ही रहता था। नेपाल से बेटी का तो यही कहना है कि लैपटॉप में लगा रहता था। तो लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है एबीपी गंगा के पास कि लैपटॉप पे ज़्यादा समय बिताता था मुर्तजा। हो सकता है बेटा, तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता। आपकी बिटिया के भी चीज़ें ऐसी आई कि उनके भी कुछ जानकारी अपनी एबीपी गंगा के पास है कि बिटिया भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं कि लैपटॉप पे ज़्यादा समय बिताता था। रात भर अगर बात करें तो ज़्यादातर जो रात को जो समय देता था वो लैपटॉप पर ज़्यादा समय वीडियोस देखता था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, खास तौर पे आप परिवार के बारे में आप कह रहे हैं, तो किसका व्यवहार? सिर्फ माँ का व्यवहार खराब था या पूरे परिवार का व्यवहार? कोई उनके परिवार में कोई था ही नहीं, माँ बाप और बेटा, ये 3 लोग थे खाली। तो पिता का व्यवहार कैसा? ठीक है, वो तो बस खाली वो था कि वो चूँकि जैसा कि आमतौर पे लोगों का होता है कि बीवी की बात मानते हैं, वही उनका था बस। मुर्तजा के दोस्तों के बारे में आप जानते हैं, चूंकि रिश्तेदारी पुरानी थी, आप जैसा बता। नहीं, मैंने बताया आपको कि मेरी मुर्तजा से ही कभी मुलाकात नहीं हुई थी, शादी से। सर ऐसे मतलब बिना मुलाकात के आपने शादी कर दी और सीधे आए, मतलब कुछ तो छुपा रहे हैं आप एबीपी गंगा के दर्शकों को बताइए कि जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, वो हम जानने आए हैं और हम चीज़ें और तथ्य बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही जो बातें बताऊँ। एक्चुअली मेरी एक बहन, ये मेरे पोते बुआ के लड़के के लड़का है, ये मुनीर अब्बासी जो है मेरे बुआ के लड़के के लड़के हैं, और दूसरी जो बुआ की एक लड़की हमारी है वो हमारी बहन है, उन्होंने ही लगवाया था ये रिश्ता। सब रिश्तेदार आपस में थे तो हो जाता है आपस में, रिश्तेदार और रिश्तेदार होने के बावजूद भी कभी मुलाकात नहीं। ये जी गुंजन, ये बड़े सवाल है। आपस में पुराने रिश्तेदार हैं आप, फिर भी कभी मुलाकात नहीं, कोई जानकारी बिना यूं ही जानकारी बिना हासिल किए लड़की की शादी? तो नहीं समझ रहे आप बात, मैं आपको बता तो रहा हूँ। मेरी उस लड़के से या उनके अब्बा से मुलाकात एक मरतबा शायद उनके अब्बा से बहुत पहले कभी हुई थी, लेकिन हमारी जो बहन है उन्होंने वो मीडिएशन किया था। उन्होंने कहा कि हाँ भाई अच्छे लोग हैं, केमिकल इंजीनियर है लड़का, फौरन भी हामी भर दी। आपने पढ़ाई कितनी की? मैंने पढ़ा नहीं, मैं आप मतलब पढ़े नहीं हैं? हाँ, पढ़े नहीं हूँ, मैं 5th तक पढ़ा हुआ है। तो मतलब समाज में तो आपकी एक शॉप है, आप शॉप भी चलाते हैं, समाज में एक स्थान भी है, तो बिना कुछ जाने आपने सीधा लड़की की शादी कर दी? क्या जानने की उसमें सब रिश्तेदार ही कभी देखा भी नहीं, बात भी नहीं देखा, बाद में देखा है।
जो हमारे यहाँ पहली बार आए, हम लोग तब देखा है। नीतीश, अच्छा, एक और चीज जानना जरा चाहेंगे एक सवाल और उनसे जैसे आप बता रहे हैं कि पूछिए लड़की कि का जब इतनी सारी दिक्कतें थी तो इन दिक्कतों के बीच क्या जो पिताजी हैं उन्होंने कभी बात करने की कोशिश नहीं की, अपनी बेटी से बातचीत करके जो परिवार वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश की हो, या फिर 3 महीने में ही तलाक करा दिया? जब तलाक की बात सामने आई, आप बता रहे हैं कि तलाक पेपर उन्होंने भिजवा दिया, तो इस बीच में कभी आपने इनके पिता से, माता से, लड़के से बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं? एक्चुअली ऐसा हुआ जब इन लोगों ने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी, तब हमने इनसे जो है कोई बात ही नहीं करी। हमने क्या बदतमीजी इन्होंने जब हुई? तलाक दे दी, नीतीश, हमने जाने उसका जरा। कहा ही नहीं उनसे, ना अपने सामान वगैरह। किस तरह की बदसलूकी हुई, किस तरह की बदतमीजी हुई, हम उसके बारे में? बस खाली लूज टाक करते थे बस कि वो आप लड़की वहीं रहेगी आपकी। हमने कहा चलो ठीक है भाई। उसके बाद उन्होंने एक दिन डाइवोर्स पेपर भेज दिए। हमने उसके बाद इसलिए कुछ नहीं किया कि अब हम अपनी इज्जत को डर के खामोश बैठ गए। लूज टाक किसकी ओर से? मुर्तजा की ओर से, जो आपके दामाद हैं? नहीं, मुनीर अब्बा से, मुनीर उसके अब्बा। अब्बा भी लूज टाक करते? उससे कभी हमारी कोई बात नहीं हुई ऐसी, उसने कभी गलत हमसे नहीं बात की। मुर्तजा ने कभी कोई गलत बात हमसे नहीं करी। मुनीर ने हमसे उल्टा पुल्टा। मुर्तजा ने आपसे क्या बातें करता था जब बातचीत होती थी? सब एक आध दफे मुलाकात हुई। एक आध दफे जो मुलाकात होती थी वो किस तरह की? बस ऐसी घरेलू बातें छोटी मोटी होती थी, बहुत ज्यादा बोलता भी नहीं था, बहुत रिजर्व। नमाज पढ़ता था? नमाज पढ़ने जाता? हाँ, नमाज 5 वक्त का नमाजी था या क्या? नमाज पढ़ता था। ये नीतीश, पूछिए जरा, मुर्तजा के पिता का कहना है मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, तो पहले मानसिक कभी स्थिति धर्म खराब को थी या लेकर बाद में कितना? तलाक के बाद खराब हो गई? कभी उससे कोई इस तरीके की बात हुई नहीं, कभी धर्म को लेके उससे। मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात आ रही है उनके पिता के द्वारा, तो ये मानसिक स्थिति कब खराब? कि उसके बाद खराब हुई हो, डाइवोर्स के बाद खराब हुई हो तो बात नहीं कह सकता मैं। डाइवोर्स के बाद मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन डाइवोर्स के पहले नहीं। नॉर्मल तभी जो आदमी सर्विस कर रहा है, आप उसको पागल कैसे या दिमाग कैसे उसका खराब बता सकते? अच्छा, सर्विस में मतलब किस तरह? हम ये जानना चाहते हैं। एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपना काम करता है, एक व्यक्ति जो होता है जो अपना काम शिद्दत से करता है, अपने काम को बहुत मेहनत से करता है, तो वो किस तरह का? आपने लैपटॉप को लेकर कितना सक्रिय है? क्योंकि आपकी एक बार ही मुलाकात हुई। नहीं, मैं एक्चुअली कभी उनके पास ऑफिस तो गया नहीं उनके। कभी बिटिया से भी बातचीत की होगी आपने? अपने हर पिता पूछता है कि भाई जो सामने वाला दामाद है किस? हाँ ठीक ठाक है, बता दीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। घूमने जाना, आना, लेना, इधर उधर सब जाना। फिर मारपीट वाली जो बात है कि भाई जब ये किसी गलत काम को करने से रोकती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी, तो वो जानकारी नहीं देती? नहीं, मारपीट ही कोई कभी नहीं है, मारा पीटा कभी नहीं उसमें, ये तो नहीं ऐसा कुछ। तो क्या किया फिर? मारा पीटा नहीं तो फिर क्या? डांटा है कि नहीं? अब डांटा वाला मुझे नहीं बताया बेटी ने कभी, लेकिन मारपीट ही कोई। आपकी बेटी ने कभी उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि क्या है, कैसे है, आपने कौन सी नौकरी की है, किसके किसके टच में रहते हैं? तो सबको मालूम। आपसे बातचीत की आपने? नहीं, हमसे कभी इस वाले में बात नहीं हुई, लेकिन वो न्यारा जो कंपनी थी एसआर वालों की। नीतीश, एक सवाल और पूछिए। 2019 में तलाक हो गया सितंबर में, और 2019 सितंबर से लेकर 22 तक उनकी बेटी ने कुछ नहीं बताया क्या इन्हें? जब से तलाक हुआ तब से लेकर अब तक कोई इस विषय में बातचीत नहीं? घर में आपसे कोई? उन लोगों से आपसे आपकी बिटिया ने कुछ तो बताया? नहीं, कोई हमारी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई इसमें। सर, खुल के नहीं बता रहे हैं आप। अब फिर आप आके सारे जो मेरे सवाल हैं वो आपके जवाब ना पर आके टिक रहे, लेकिन आपका जो चेहरा है आपका। जी, ऐसी कोई मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर, मैं सीधी जानकारी ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बेटी की शादी आप करते हैं, दामाद के बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं, आपके रिश्तेदार जो कह देते हैं आप कर देते हैं। नंबर 2, करीबी रिश्तेदार कहते हैं आप कर देते हैं। फिर नंबर 2, आपकी बेटी वापस आ जाती है और आपका कहना है कि आपको पेपर भिजवा देते हैं, तलाक हो जाता है। उस बीच में क्या लड़की के साथ कैसा व्यवहार हुआ जिससे आपने शादी की, उसके बारे में आपने जानना चाहा? क्या इस रिश्ते को सुचारू करना चाहा, आगे चलाने की कोई तो प्रयास किए? कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं? जब वो लोग गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो हमने उनका ठीक है आप तलाक दें, ठीक है दे दीजिए, हमें नहीं। एक पिता ये चाहता है कि परिवार का व्यवहार जैसा भी हो, लड़के का व्यवहार ठीक रहता है तो कहीं ना कहीं समझौते की उम्मीद रहती है। लड़के का व्यवहार कैसा था आपके हिसाब से? हमसे तो बिल्कुल नॉर्मल जैसा रहता था। लड़की से आपकी? हमसे उससे भी नॉर्मल ही था। हमसे एक आध दफे की मुलाकात जो नॉर्मल रहा बिल्कुल। तो फिर ये बात तलाक तक क्यों हुआ? अभी उनके फादर और उनकी मदर का ही सारा आपने पहल नहीं की कि कभी सही रहे? नहीं, ये अचानक उन्होंने इनिशिएट ले कर दिया। उन्होंने उनके माँ बाप ने कहा कि नहीं रख पाएंगे हम, तलाक है, उनका ठीक कर दीजिए। अच्छा, दोस्ती के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पुरानी रिश्तेदारी आपकी थी, कुछ तो बताया होगा कि मुर्तजा की कहीं दोस्ती रही होगी, कुछ लोगों से दोस्ती? पहले ही कि मेरी उससे कभी पहले मुलाकात ही नहीं हुई थी। पहले मुलाकात में बातचीत कुछ याद है क्या क्या हुई थी? किन मुद्दों पर बातचीत आपकी हुई? मुर्तजा से कभी कोई इस तरीके से बात नहीं हुई। उनके माँ बाप आए थे साथ में, उन्हीं से बात हुई। इबादत के बारे में आपने पूछा होगा कि क्या करते हैं? नमाज ही पढ़ते हैं, नमाज की बात हुई है। नीतीश, एक आखिरी सवाल और मैं चाहूंगी, आप वो आखिरी सवाल जरूर पूछिए।
कुशलेख, जो लैपटॉप है उस लैपटॉप में ना कई सारे राज दफन है। उसमें मेहमान नाम से कोई फोल्डर है और उस फोल्डर में अरबी भाषा में काफी कुछ लिखा हुआ है। क्या इसके बारे में इन्हें कोई जानकारी है या नेपाल से कोई इनका भी कनेक्शन हो, इनके परिवार का या मुर्तजा के परिवार का? अच्छा जी गुंजन, हम एक चीज जानना चाहते हैं कि ये मेहमान शब्द क्या, मेहमान कहते हैं कि क्या मेहमान नवाजी का शौकीन था? हमारे यहाँ गेस्ट को कहते हैं मेहमान। नहीं, मुर्तजा की बात मैं कर रहा हूँ कि उनके लैपटॉप में कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मेहमान शब्द से ज़्यादा रिलेट कर रही हैं। अरबी भाषा में कुछ उसको फिर हम लोगों ने उसको मतलब कहे कि उसको बाद में अरबी भाषा को बदल के देखा गया है। तो मेहमान, ये मेहमान का चक्कर क्या है? कौन सा मेहमान, क्या मेहमान? कभी कोई मेहमान के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? ये तो वो बताएगा जिसका मामला है, जिसका कंप्यूटर है। आपकी बेटी ने उनके लैपटॉप के बारे में कई चीज़ें जाननी चाहिए और साफ तौर पर मुर्तजा की ओर से इसका विरोध सामने आया था। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये चीजें आपकी जानकारी में थी? कभी आपकी बेटी ने आपसे? बिल्कुल नीतीश कुछ भी खुले तौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुजफ्फरुल हक जो कि पिता है मुर्तजा की पत्नी के, साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपने सुना क्या कुछ उनका कहना है। ठीक है नीतीश, शुक्रिया आपका जानकारी के। आरोपी मुर्तजा के घर पुलिस का कड़ा पहरा, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। मुर्तजा के घर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। एसटीएफ के ऑफिस में आरोपी से पूछताछ हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। आरोपी के परिजनों से मिलने पर रोक लगाई गई है। पुलिस लाइन में मुर्तजा से पूछताछ चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दे। आरोपी मुर्तजा के घर पुलिस का कड़ा पहरा है। मुर्तजा के घर पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। एसटीएफ के ऑफिस में आरोपी से पूछताछ हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, आरोपी के परिजनों से मिलने पर रोक लगा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी को बताया जा रहा है कि गोरखपुर के पुलिस लाइन में जो एसटीएफ का कार्यालय है वहां पर रखा गया रात भर। चूंकि पुलिस रिमांड मिल गई थी 7 दिन की और उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि जो पुलिस लाइन है चारों तरफ से इसको सील कर दिया गया। अंदर जो पुलिसकर्मी हैं या फिर जो आला अधिकारी हैं उनको ही जाने की अनुमति है, पुलिस विभाग के लोगों को जाने की अनुमति है। इसके अलावा किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और जो आम लोग हैं जो किसी काम से अंदर जाना चाहते हैं उनको भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। और केवल पुलिस की जो गाड़ियां हैं, पुलिस के जो वाहन हैं वही अंदर जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। और जो हमारी बात हुई है ये बताया जा रहा है कि यहाँ अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। और यही वजह है कि हम खुद भी, हम लोग जो पत्रकार हैं उनको भी यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है कि वो अंदर जा सकें। और इसकी वजह भी साफ है कि लगातार पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है, सूत्र जो हमारे सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, अभी जो आला अधिकारियों से कुछ बात हुई, बताया जा रहा है कि कुछ अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अंदर ही अहमद मुर्तजा से बातचीत पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। और इसके अलावा एसटीएफ की एक टीम, एसटीएफ और एटीएस की एक टीम को मुंबई भी भेजा गया है। महाराजगंज से 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जो अन्य ज़िले हैं कुशीनगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और मऊ में भी जो कड़ियां हैं उसको तलाशने के लिए टीमें भेजी गई हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के लखनऊ वापस जाने के बाद भी आला अधिकारी जो एसटीएफ और एटीएस के आला अधिकारी हैं वो गोरखपुर में जमे हुए हैं और लगातार पूछताछ चल रही है। और 7 दिन तक पुलिस रिमांड है और काफ़ी कुछ सामने निकल कर आएगा।